बिटलर पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई 2024 का दिन था जब साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक जलसे से खिताब के दौरान हमला हुआ। इस दौरान 3 गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। डोनाल्ड ट्रंप को गोली तो लगी लेकिन उनकी जान बच गई। इस सारे वाक़े ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। कुछ का जवाब तो मिल चुका है लेकिन कई राज अभी तक पोशीदा हैं। अल शायान टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, नवंबर 2024 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं और इसकी कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के शहर बिटलर में अवामी ताकत का मुजाहिरा किया। 13 जुलाई की शाम को एवन सिटी रोड पर बिटलर फार्म शो लीग के बराबर में हज़ारों की तादाद में लोग जमा थे। ठीक इस जगह पर स्टेज मौजूद था जिस पर ट्रंप को गोली लगी। स्टेज के ठीक पीछे 3 बिल्डिंग्स हैं जिनमें से 2 बिल्डिंग्स पर सीक्रेट सर्विसेज के एहलकार मौजूद थे। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेज पर अपना खिताब शुरू किया उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन क्राउड में कुछ लोगों ने शूटिंग से पहले एक शख्स को गन के साथ स्टेज की राइट साइड वाली बिल्डिंग की छत पर देख लिया था। पहले तो सबको लगा कि ये शायद सिक्योरिटी फोर्स का ही कोई अफसर है, लेकिन जब उसकी ड्रेसिंग जाहिर हुई तो एक कन्फर्म हो गया था कि छत पर चढ़ा शख्स सिक्योरिटी फोर्स में से नहीं है। तब कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। यह खबर शायद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने अपने साथियों को रेडियो कर दी थी और ट्रंप के पीछे मौजूद सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने अपनी डायरेक्शन शूटर की तरफ कर दी। इसकी इंटेंशन का मालूम पड़ता कि उसने एक साथ 3 गोलियां फायर कर दी, जिसकी आवाज़ आप वीडियो में भी सुन सकते हैं। याद रहे, शूटर और ट्रंप के स्टेज के बीच सिर्फ 410 फीट का फासला था। ऐन मौके पर कुदरती तौर पर ट्रंप ने अपना सर हल्का से हिलाया और गोली उनके कान को टच करती हुई निकल गई, वरना शूटर का निशाना इतना एक्यूरेट था कि ट्रंप का बचना पॉसिबल नहीं था। फायरिंग के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद डाइस के नीचे बैठ गए और सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट्स ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। करीब 30 सेकंड के बाद उनको स्टेज से उतारकर बुलेट प्रूफ गाड़ी में फौरन हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। जब ट्रंप नीचे बैठे उस वक्त तक स्नाइपर ने शूटर को मार गिराया। इस पूरे प्रोसेस में इतना कम वक्त लगा कि इस छत से नीचे उतरने का टाइम भी नहीं मिला। एक मौके पर बताया गया कि शूटर ने टोटल 8 गोलियां फायर की थी, जिसकी वजह से हुजूम में मौजूद एक शख्स की जान गई जबकि 2 जख्मी हुए। शूटर की शिनाख्त 20 साल थॉमस मैथ्यू ग्रुप्स बताई गई, जिसके पास से AR राइफल बरामद हुई। जिस जगह ट्रंप पर हमला हुआ, शूटर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर बैथल पार्क में रहता था। उसने 2022 में बैथल पार्क हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की और फिलहाल ये नर्सिंग होम के किचन में जॉब करता था। इसके कोलीग ने बताया कि थॉमस मैथ्यू में उनको कोई अनयूजुअल बिहेवियर नजर नहीं आया। बहरहाल उसने हाल ही में एक लोकल शूटिंग क्लब ज्वाइन किया था। क्लब में मुख्तलिफ रेंजेस मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट का डिस्टेंस 560 फीट है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने से एक दिन पहले थॉमस ने लोकल स्टोर से एमुनेशन के 50 राउंड और एक सीढ़ी खरीदी थी और जो गन उसने हमला करने के लिए इस्तेमाल की वो असल में उसके बाप ने खरीदी थी। शूटिंग वाले दिन उसने अपने नर्सिंग होम के किचन से छुट्टी नहीं ली और अपने कोलीग्स को बताया कि वो कल तक वापस आ जाएगा। उस दिन सुबह को थॉमस के बाप ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई कि उसका बेटा लापता हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं कि आखिर 20 साल थॉमस ने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया। जब वो दिन की रोशनी में खुल्लम खुला गन के साथ छत पर मौजूद था, उस वक्त सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स की नज़र उस पर क्यों नहीं पड़ी। इतने सारे लोगों के बीच वो हथियार के साथ जलसा गांव में घुसने पर कामयाब कैसे हुआ। और FBI को अभी तक ये थॉमस का पर्सनल फैसला लगता है। उसकी गाड़ी और घर से FBI को बम बनाने का सामान भी मिल चुका है। शूटिंग से पहले उसने गूगल पर डोनाल्ड ट्रंप की फोटोज भी सर्च की थी। सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि सर्च हिस्ट्री में प्रेसिडेंट जो बाइडेन, अटॉर्नी जनरल मैर्क गारलैंड, FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर और प्रिंस ऑफ वेल्स कैथरीन को भी उसने सर्च किया था। और हाल ही में उसने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में भी जानकारी हासिल की। इन सब चीज़ों के साथ साथ FBI के थॉमस के मोबाइल फ़ोन से एक हैरान करने वाली फ़ोटो भी मिली। आपको शायद याद होगा 30 नवंबर वाले दिन मिशिगन में ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल के अंदर शूटिंग हुई थी, जिसको पूरी दुनिया ने भरपूर कंडेम किया था। थॉमस के मोबाइल फ़ोन से ऑक्सफोर्ड में शूटिंग करने वाले की पिक्चर भी मिली। थॉमस का ऑक्सफोर्ड स्कूल की शूटिंग के साथ भी कोई कनेक्शन था या फिर किसी बड़े गैंग का हिस्सा था, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब से थॉमस 18 साल का हुआ तब से थॉमस रिपब्लिकन पार्टी का ही वोटर था, वही पार्टी जिसका टिकट से डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बने थे और इस बार प्रेसिडेंट बनने के उम्मीदवार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन अटेम्प्ट पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हो सकता है मजीद डिटेल्स वक्त के साथ साथ पब्लिश हो जाएं। इसी के साथ अपने होस्ट शायान अहमद को इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।